हमारा तीसरा चैप्टर ख़त्म हो चुका था। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मानव तंत्र, या इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन सिस्टम। मानव तंत्र में हमको कई प्रकार के तंत्र पढ़ने हैं, जैसे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारे श्वसन तंत्र, इन तंत्रों के बारे में पढ़ना है। और देखो, सबसे पहले हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पाचन क्या होता है। पाचन या भोजन का पाचन का मतलब क्या है। भोजन के टुकड़े, हम बड़े बड़े टुकड़े ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, इन भोजन के टुकड़ों का दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाता है। उसके अलावा जीभ के द्वारा हमारी लार स्रावित की जाती है, उसमें एंजाइम्स मिलाए जाते हैं, तो इसी प्रकार और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, इसी क्या बोलते हैं, पाचन बोला जाता है। तो देखो, भोजन के जटिल एवं बड़े अणुओं का, जो भोजन के जटिल और बड़े अणु ग्रहण करते हैं, का एंजाइमों द्वारा छोटे एवं सरल व घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, पाचन कहा जाता है। तो भोजन के जो जटिल और बड़े अणु हैं, उनको छोटे अणुओं में चेंज करना है, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। देखो, पाचन क्या होता है, जटिल अणु को किस में चेंज करना है, सरल अणु में, मतलब छोटे अणु, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में। किसके द्वारा होगा ये, एंजाइम के द्वारा होगा। इसी प्रक्रिया क्या बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है पाचन। तो जटिल अणुओं को सरल अणु में चेंज करना एंजाइम द्वारा, इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, पाचन कहा जाता है। अब इसमें हमको पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। देखो, पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन ऐसा तंत्र, देखो नाम में आ रहा है ऐसा तंत्र, जो भोजन के पाचन में सहायक होगा, जो भोजन के पाचन, डाइजेशन में सहायक होगा, उसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। इसमें पाचन तंत्र में पाचक अंग आएंगे और पाचक ग्रंथि आएगी, इन दोनों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र कहलाता है। देखो, भोजन के पाचन में भाग लेने वाले अंगों एवं भोजन के पाचन में जो भी अंग भाग लेंगे, जैसे भोजन के पाचन में जो भी, जैसे मान लो दांत के द्वारा भोजन को तोड़ा जाएगा, जीभ एंजाइम लार स्रावित करेगी, सारे अंग, और इसके अलावा जो भी ग्रंथियाँ होंगी, एवं जैसे लार की ग्रंथियाँ होती है, एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाएगा, पाचन तंत्र। मतलब भोजन के पाचन में भाग लेने वाले अंगों एवं पाचक ग्रंथियों से बना तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। और पाचन तंत्र का दूसरा नाम क्या होता है, आहारनाल। पाचन तंत्र क्या बोला जाता है, आहारनाल भी बोला जाता है। तो मानव के पाचन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग है, सबसे पहला भाग होता है मुख एवं मुख गुहिका, मतलब जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करेंगे, मुख और मुख गुहिका। ग्रसनी होती है, ग्रसिका होती है, जिसको ग्रास नली बोला जाता है। आमाशय होता है स्टमक, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, और बड़ी आंत जिसको वहदात्र बोलते हैं। छोटी आंत क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र, और बड़ी आंत को वहदात्र। मलाशय और मलद्वार, ये हमारे टोटल 8 भाग होंगे। मुख या मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत या क्षुद्रांत, बड़ी आंत या वहदात्र, मलाशय और मलद्वार। तो देखो आगे, ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बनाना है तुमको। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले मुख है और मुख गुहिका है, यहाँ से मुख गुहिका निकलेगी, फिर ग्रसनी आएगी। देखो तीसरा दूसरा कौन सा है, ग्रसनी का, फिर ग्रसिका या ग्रास नली आएगी, ये ग्रसिका या ग्रास नली आ रही। इधर सर पित्ताशय होता है इसमें, जिसमें पित्तरस स्त्रावित होता है, ये आमाशय आएगा। उसके बाद चौथा नंबर, 5वां नंबर, ये यहाँ से एक पत्ती की नुमा संरचना होती है, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। फिर छोटी आंत आएगी, फिर बड़ी आंत आएगी, और मलाशय और मलद्वार आएंगे। देखो कैसे बनानी है डायग्राम, एक बार थोड़ा सा देख लो इसको। ढंग से बनाना थोड़ा सा। ये नासिका है, यहाँ से, और ये मुंह का हिस्सा है। तो यहाँ से ये नलियाँ निकलेगी, ग्रंथ। उसके बाद ये सीधी आएगी, फिर यहाँ से एक संरचना ऐसे बनानी है, जो आमाशय होगा। आमाशय के पास में एक पत्ते के समान संरचना लटकी होती है, पत्ते के समान, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोला जाता है। उसके बाद यहाँ से छोटी आंत आएगी। पहले छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन इसका व्यास क्या होता है,
कम होता है। ध्यान रखना, व्यास के आधार पर बांटा गया। और फिर आएगी बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है उसकी, बड़ी आंत देखो बना रहा हूँ, व्यास क्या होगा ज़्यादा, तो ये है बड़ी आंत जिसका व्यास ज़्यादा है और लंबाई क्या है कम है। उसके बाद मलाशय और मलद्वार आएंगे। तो देखो इसके अगर नाम लिखें तो कैसे आएंगे, पहले ये मुख आएगा, ये मुख गोहिका होगी, मुख गोहिका। उसके बाद मुख गोहिका के बाद ग्रसनी आएगी यहाँ, फिर ग्रसिका आएगी आगे, उसके बाद ये आमाशय होता है। आमाशय ये इधर के साइड एक ग्रंथि होती है जिसको यकृत ग्रंथि होती है यहाँ पर, जहाँ पर पित्ताशय पाया जाता है यकृत ग्रंथि के पास में, जिससे पित्तरस का स्त्रावण होता है। उसके बाद ये पत्ते के समान संरचना क्या बोलते हैं, अग्नाशय, पैनक्रियाज। उसके बाद पहले छोटी आंत आएगी। ध्यान रखना, छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या अंतर होता है, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होगी लेकिन इसका व्यास मतलब इसकी चौड़ाई कम होगी। लंबाई तो देखो इतनी ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है। ऐसे ही बड़ी आंत की लंबाई तो छोटी सी है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, व्यास ज़्यादा है। ये क्या होगी, बड़ी आंत। तो व्यास के आधार पर बांटा गया है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत क्या बोलते हैं, वहदांत्र, और बड़ी आंत, छोटी आंत क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र, और बड़ी आंत को वहदांत्र बोलते हैं। उसके बाद ये मलाशय और लास्ट में मलद्वार। ये हमारा पाचन तंत्र का डायग्राम है। ये पाचन तंत्र का डायग्राम पेपर में पूछा जाता है तो इसको ढंग से ध्यान रखना। मुख गोहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, यहाँ पर आमाशय, इस पास में पित्ताशय होता है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, पत्ते के समान, छोटी आंत आएगी जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, व्यास कम होता है, बड़ी आंत आएगी जिसकी लंबाई कम, व्यास ज़्यादा होता है, मलाशय और मलद्वार। ये हमारा पाचन तंत्र का चित्र, नामांकित चित्र पाचन तंत्र का। अब आगे देखो, सबसे पहले हमारे मुख और मुख गोहिका के बारे में पढ़ेंगे। हमको इनको सबको क्रम के अनुसार पढ़ना है। पहले मुख और मुख गोहिका पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी के बारे में, ग्रसिका, आमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। इसके बारे में हम कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।